मुल्क के अंदर हालात बड़े ज़्यादा कमज़ोरी का शिकार हैं और बाज़ नौजवान ऐसे हैं जिनकी तालीमी काबिलियत का मुझे इल्म है, मेरी उनसे शनासाई है। मेरे जैसे लोग उनके लिए दुआएं मांगते थे कि यार ये बच्चा बड़ा काबिल है और इसके जज्बात बड़े सुथरे हैं और नीयतें बड़ी बावजू हैं, ये पढ़ लिख जाएगा, किसी मकाम पे बैठेगा तो मुल्क व मिल्लत के लिए, कौम कबीले के लिए, इलाके के लिए, दीन व मजहब के लिए फायदामंद होगा। लेकिन अब दिल इसलिए टूटता है कि वही बच्चा जिस पर उम्मीदें बांधी हुई थी वो आके कहता है दुआ करना, मैंने बाहर जाने के लिए कागज जमा करा दिए। बड़ी तबीयत परेशान होती है। आप कभी कब्रिस्तान जाए ना तो कुछ कब्रें शिकवा करती हैं कि हमारे जो अपने हैं वो वतन से बाहर रहते हैं, उनसे कभी किसी की मुलाकात हो ना, वो जुबाने हाल से कहती हैं, कब्रें उनकी हालत देख के लगता है कि यूं कह रही हैं। वो कहती हैं वो कभी मिलें तो उनसे कहना आ जाओ, जब से तुम नहीं ना आए यहाँ बुलबुल भी कोई नहीं आई, यहाँ चिड़िया भी कोई नहीं आई, यहाँ कोई पतंगा भी कोई नहीं आया, किसी ने आके पूछा ही नहीं। हमारे बच्चे हमारे अपने क्यों गए वतन से बाहर? वो इसलिए कि यहाँ उनके लिए मुश्किलात बढ़ाई गई, यहाँ कारोबार के मौके पैदा नहीं किए गए, यहाँ बासलाहियत लोगों के लिए गुंजाइश नहीं बनी। अल्लाह ताला इस वतन के हाल पे रहमत की नज़र फरमाए। हम सब का ख्याल है ना, मेरा भी ख्याल है कि हुकूमत अवाम के बारे में नहीं सोचती। ये हम सब की राय है कि हुकूमत अवाम के बारे में नहीं सोचती, ख्याल नहीं करती। सच बताना, हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। हम सोचते हैं पेट्रोल तो अभी बाद में महंगा होना है, तो जो महंगा होने से पहले बंद कर देते हैं कि देना नहीं, वो कौन है? चीनी तो अभी बाद में महंगी होगी, सिर्फ खबर आई है कि कल परसों कीमत बढ़ेगी, तो जिन्होंने पहले उठा के गोदाम में रख ली है वो कौन है? अभी तो सिर्फ पैगाम आया है कि घी की कीमत बढ़ने लगी है, तो जिन्होंने पहले कह दिया खत्म हो गया नहीं देना, वो कौन है? ओ खुदा के बंदे, हुकूमत हमारा नहीं सोचती, हम एक दूसरे का सोचते हैं। मेरी अमीरों से गुजारिश है, थोड़े से जो इजाफी खर्चे हैं वो कम कर दें। एक दरवाजे के सामने होम डिलीवरी वाला खड़ा है 10,000 रुपए का खाना लेके, फास्ट फूड, और उसके साथ जो घर वाले हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि बिजली का बिल जमा कराने को पैसे मिल जाएं। तो ये उम्मत एक है, इनका दर्द एक है, इनकी सोचें एक हैं, खुशियां और गम एक हैं। लिहाजा मेरे भाई थोड़ा थोड़ा हम ही एहसास पैदा करें एक दूसरे का।